हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का ये अहम टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। अब इसका क्या मतलब है? देखें, सिविल कोर्ट्स के अंदर जब अदालतें अपना कोई फैसला सुनाते हैं, हम उसको बोलते हैं डिक्री। यानी डिक्री उस चीज़ को बोलते हैं जो अदालती फैसला होता है। लेकिन किस में? सिविल केसेस में। सिविल केसेस में जो अदालत अपना फैसला सुनाती है, हम उसको डिक्री बोलते हैं। अब एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का मतलब क्या है? यानी उस अदालती फैसले को किस तरह एग्जीक्यूट किया जाए, किस तरह उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। देखें, बाज़-औक़ात अदालतें अपना फैसला सुना देती हैं लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं होता। तो अब उसको उसके ऊपर अमल किस तरह किया जाता है, क्या तरीक़ेकार होता है, ये एक बहुत ही अहम चीज़ होती है। और बाज़-औक़ात अदालतें बड़ा अच्छा फैसला सुना देती हैं लेकिन अमल उसके ऊपर नहीं होता। सो ये चीज़ भी एक मैटर रखती है कि यार सिर्फ़ अदालत का फैसला काफ़ी नहीं है, उसके ऊपर अमल भी तो होना चाहिए ना। फिर क्या फ़ायदा अदालत का फैसला सुनाने का। सो इस वीडियो में हम एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री इन सिविल केसेस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखें कि किसी भी लीगल डिसीजन की इम्प्लीमेंटेशन एक अहम चीज़ होती है किसी भी अदालती जुडिशल सिस्टम का, ठीक है? और ख़ुसूसन जब सिविल केस हो। यानी कि एक सिविल केस में एक अदालत ने कोई फ़ैसला सुना दिया है और जिसके हक़ में फ़ैसला सुनाया है, लेकिन अब उसके ऊपर अमल नहीं हुआ, तो उसमें क्या होगा कि वो शख़्स दोबारा अदालत जाएगा और उस अदालत को कहेगा कि हुज़ूर आला, देखें आपने ये फ़ैसला सुनाया था मेरे हक़ में लेकिन इसके ऊपर कोई अमल ही नहीं हुआ। तो इसके लिए वो एक अलग से एक दरख़्वास्त देगा जिसको हम बोलेंगे कि एग्ज़ीक्यूशन ऑफ डिक्री करवाना चाहता है, ठीक है? यानी अदालत ने एक फ़ैसला दिया, मिसाल के तौर पे हम ये एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जो जॉन है ना, उसने क्या किया, सारा के खिलाफ एक लॉसूट फाइल किया। अब सारा और जॉन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। सारा ने उस कॉन्ट्रैक्ट की को उसके ऊपर अमल नहीं किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। अब जॉन ने अदालत में कहा कि भाई क्योंकि सारा ने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अमल नहीं किया, तो भाईजान मुझे जनाब ना $20,000 डैमेजेस चाहिए, यानी मुझे कंपनसेशन चाहिए $20,000। अदालत ने जॉन की बात सुन ली और उसके बाद एक फ़ैसला सुनाया और फ़ैसले में कहा कि जनाब सारा जो है ना, वो जॉन को $20,000 देगी क्योंकि सारा ने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अमल नहीं किया। अब ये अदालत ने अपना एक फ़ैसला सुना दिया। लेकिन होता क्या है कि वो सारा जो है ना, उस अदालती फ़ैसले पे अमल नहीं करती और जॉन को $20,000 पे नहीं करती, जबकि अदालत ने फ़ैसले में ये लिखा है। अब क्या किया जाएगा? तो जॉन क्या करेगा कि वो जॉन जनाब अदालत में जाएगा और अदालत में एक एक दरख़्वास्त देगा कि जनाब अपने फ़ैसले के ऊपर अमल करवाएँ, यानी एग्ज़ीक्यूशन ऑफ डिक्री करवाएँ। यानी जो आपने अपने फ़ैसले में लिखा था उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी सारा को कहें कि वो जनाब इस अदालती फ़ैसले के ऊपर अमल करे। इसको हम बोलते हैं एग्ज़ीक्यूशन ऑफ डिक्री। यानी जो डिक्री होल्डर है, जिसके डिक्री होल्डर उस शख़्स को बोलते हैं जिसके हक़ में अदालत ने फ़ैसला सुनाया होता है। और दूसरा होता है जजमेंट डेटर, यानी वो शख़्स जिसके अगेंस्ट अदालत ने कोई फ़ैसला दिया है। सो जो डिक्री होल्डर होगा जिसके हक़ में अदालत ने फ़ैसला सुनाया, वो अदालत को अप्रोच करेगा और उसको करेगा कि काइंडली एग्ज़ीक्यूट करें अपनी डिक्री के ऊपर। आपने जो फ़ैसला सुनाया उसको एग्ज़ीक्यूट करवाएँ। ठीक है जी? सो ये कॉन्सेप्ट है एग्ज़ीक्यूशन ऑफ डिक्री। अब इस हवाले से जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है, सीपीसी है, उसका सेक्शन 47 हमें इसके बारे में बताता है। जब आप सीपीसी को ओपन करेंगे, उसका सेक्शन 47 पढ़ेंगे, तो वो सारा का सारा हमें एग्ज़ीक्यूशन ऑफ डिक्री के बारे में बताता है। अब हम देखेंगे कि एग्ज़ीक्यूशन ऑफ डिक्री की डेफ़िनेशन क्या है? सिंपल डेफ़िनेशन है, एग्ज़ीक्यूशन का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? एनफोर्समेंट करवाना, इम्प्लीमेंटेशन करवाना। यानी एग्ज़ीक्यूशन का मतलब है कि अदालत ने अपना फ़ैसला सुनाया, अब उसको हमने एग्ज़ीक्यूट करना है, उसके ऊपर अमल करना है, ठीक है? और ताकि ज़ाहिर बात है जिसके हक़ में फ़ैसला है उसको फ़ायदा हो और जिस शख़्स ने कोई नुकसान किया है तो वो कंपनसेट पे करे। यानी आपने एक फ़ैसला दे दिया, आप एक अच्छे जज हैं, लेकिन आपके फ़ैसले का फ़ायदा तभी होगा ना जब उसके ऊपर एग्ज़ीक्यूट होगा, उसके ऊपर अमल होगा। यानी मेरे पास एक शख़्स आया और वो क्या उसने कहा कि जी फ़लाँ शख़्स ने मुझे ना मेरी गाड़ी को हिट किया है। तो मैंने फ़ैसला दिया कि अच्छा जी, जिस बंदे ने आपकी गाड़ी को हिट किया है वो आपको जनाब ₹20,000 देगा, ताकि आपकी जो है ना वो कंपनसेशन हो जाए और आप अपनी गाड़ी की मरम्मत करवा सकें, उसको ठीक करवा सकें। अब ये मैंने फ़ैसला तो दे दिया लेकिन उस बंदे ने उसको ₹20,000 नहीं दिए। अब क्या किया जाएगा? वो शख़्स दोबारा मेरे पास आएगा और मुझे कहेगा कि जज साहब, जज अयाज़ नूर साहब, काइंडली अपने डिक्री को एग्ज़ीक्यूट करवाएँ, उसके ऊपर अमल करवाएँ क्योंकि उस बंदे ने अभी तक मुझे ₹20,000 नहीं दिए।
ठीक है जी। सो ये चीज़ इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अच्छा, अब हम देखेंगे जो इसमें जो जो अदालत इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवा रही होती है, जो डिक्री है उसको एग्जीक्यूट करवाती है, उसके पास एक जुरिस्डिक्शन होती है कि वो जनाब क्या कर सकती है कि वो खुद से डिटरमाइन कर सकती है कि इस केस को किस तरह लेके चलना है, ठीक है ना? यानी जो भी कोई क्वेश्चन अराइज़ होता है, कोई कन्फ्यूजन होती है, आप अदालत जाते हैं और आप चाहते हैं कि आप आपके हक में जो फैसला आया था उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो उस हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन होगी, कोई सवाल जवाब होगा, वो जो अदालत होगी ना वो खुद ही उसको तय करेगी, उसको सेटल करेगी। चाहे वो आपका सवाल एग्जीक्यूशन के हवाले से हो, डिस्चार्ज के हवाले से हो, सर्टिफिकेशन ऑफ डिक्री भी हो, वो सारा का सारा डिटरमाइन कौन करेगा? वही अदालत करेगी जो रिस्पॉन्सिबल है अपने इसी ये डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। उसके लिए कोई अलग से आपने कोई जो है ना कोई सेपरेट लॉ सूट अलग से कोई नया केस नहीं आपने शुरू करना, ठीक है? ये उसी में रह के हो जाएगा। सॉरी। इसके अलावा एक और चीज़ भी हो सकती है कि जो प्रोसीडिंग है वो फ्लेक्सिबल होती हैं और ये अदालत के ऊपर डिपेंड करता है कि अदालत उन जो है ना प्रोसीडिंग को किस तरह लेके चलती है। और बाज़ औक़ात अगर प्रोसीडिंग ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो अदालत जनाब कोर्ट फ़ीस भी चार्ज कर सकती है। कहते हैं भाईजान आपका ये मैं क्योंकि अदालत को एग्जीक्यूट करवा रही है उसी डिक्री को, तो ज़ाहिर बात है प्रोसीडिंग ज़्यादा बढ़ जाती हैं बाज़ औक़ात, तो अदालत आपसे फ़ीस भी चार्ज कर सकती है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊँ, जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री है ना, ये अदालत कंपल्सरी नहीं है। ये तो यानी कि आपको ये फ़ेवर दे रही होती है जब आप उसके पास आते हैं। अदरवाइज़ अदालत अपना फ़ैसला दे देना होता है। उसके बाद जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ होती हैं, उनका काम होता है कि उसको एग्जीक्यूट कराएँ। लेकिन अगर वो नहीं करा रहे तो फिर आप अदालत के पास जा सकते हैं। अदरवाइज़ अदालत का काम जो है ना फ़ैसले के ऊपर अमल नहीं करवाना होता। वो जो रिलेवेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, ये उनका काम होता है। जो कानूनी हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे होते हैं, ये उनका काम होता है। ठीक है जी? अच्छा जी, अब हम देखेंगे मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, यानी अदालत अपने फ़ैसले को किस तरह इम्प्लीमेंट करवा सकती है, उसके क्या तरीक़ेकार हैं। सबसे पहले तो है कोर्ट डिस्क्रेशन, यानी यार ये अदालत के ऊपर है, ये उसका सवाबदीद है, ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो जैसे चाहे उसको एग्जीक्यूट करवा सकती है। या तो फिर जिस शख्स ने दरख्वास्त दी है अगर उसने जो तरीका बताया उसी तरीके से भी एग्जीक्यूट करवा सकती है। मिसाल के तौर पर अगर जॉन ने कहा है कि जी मुझे सारा से जो है ना $20,000 लेके दें, लेकिन उसका ये है कि आप ना वो ज़ारा की जो सिक्योरिटी है ना वो बेच के मुझे दे दें, तो अदालत वो भी तरीका अपना सकती है। या अदालत कहेगी कि नहीं मैं अपने तरीके से आपको ना जो है ना वो उससे पैसे निकलवा के दूँगी। यानी ये अदालत के ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरह उसको एग्जीक्यूट कर सकती है। आया वो जो डिग्री होल्डर है जिसके हक में फ़ैसले आया, जो बेचारा जिसको पैसे मिलने चाहिए थे, जो चाहता है कि यार मेरे हक में फ़ैसला सुनाया गया था लेकिन अब उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा, या तो उसके कहने के ऊपर अदालत जो है ना एग्जीक्यूट करे, या वो खुद से अपने हिसाब से उस सिचुएशन को देख के भी कोई तरीका बता सकती है। यानी सबसे पहले तो है कोर्ट डिस्क्रेशन, या अदालत के ऊपर डिपेंड है वो किस तरह कर सकती है। दूसरा मोड है सेल ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें अदालत हुक्म देगी कि अच्छा जी फलां बंदा $20,000 नहीं दे रहा, जी नहीं दे रहा, चलो जी उसकी प्रॉपर्टी बेच दें। तो उसकी कोई प्रॉपर्टी उसको बेच देगी, हुक्म देगी कि जी इसकी प्रॉपर्टी जो है ना सेल आउट कर दें। मिसाल के तौर पर सारा ने क्या किया कि सारा ने $20,000 देने थे जॉन को, लेकिन वो नहीं दे रही, तो अदालत फैसला देगी कि सारा की जो प्रॉपर्टी है ना उसको वो सेल आउट कर सकती है। अदालत हुक्म देगी कि जी फलां प्रॉपर्टी इसकी जो है ना वो सेल आउट करके वो जो पैसे बचे ना वो जॉन को दिए जाएँ। उसके बाद जो तीसरा तरीका है वो ये है कि अदालत अगले बंदे को गिरफ़्तार करने का भी हुक्म दे सकती है कि हाँ भाईजान सारा को गिरफ़्तार करें। सारा जॉन को क्यों नहीं $20,000 दे रही, ठीक है जी, ये भी एक तरीक़ेकार होता है। लेकिन डायरेक्ट गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, उससे पहले उसको शोकास नोटिस भी दिया जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद है चौथा तरीका अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। इसमें ये हो सकता है कि अदालत किसी तीसरे शख्स को ना अपॉइंट कर सकती है और उसकी ये ड्यूटी लगाए कि जाओ जाके ना वो जो जजमेंट डेटर है जिसके खिलाफ फैसला आया, यानी जो सारा है उससे पैसे लेके जो है ना अब पैसे या जो भी चीज़ है वो लेके जॉन को दे दो। या तो वो जॉन की ही ड्यूटी लगा सकती है कि जाओ और ये अदालत का फैसला लेके जाओ सारा के पास और उससे $20,000 ले आओ। ये भी हो सकता है, या कोई थर्ड पर्सन भी हायर कर सकती है। सो दोस्तों ये हैं 4 तरीके, इन 4 तरीकों से अदालत अपने फैसले के ऊपर अमल करवा सकती है। बड़ा सिंपल है यार, ज़्यादा इसके अंदर मत सोचो। सिंपल ये है, या तो अदालत कोई भी तरीका अपना सकती है, या तीसरा तरीका है कि उसकी प्रॉपर्टी सेल कर दे जो बंदा जो अदालत के फैसले के ऊपर अमल नहीं कर रहा, ठीक है? या उसके बाद उसको या अरेस्ट भी करवा सकती है, या कोई रिसीवर जो है ना अपॉइंट भी कर सकती है। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि ये जो अदालत है जो अपनी डिक्री को एग्जीक्यूट करवा रही है, इसके पास क्या पावर्स हैं।
सबसे पहले तो है करेक्शन ऑफ डिक्री, कि वो अदालती फैसले को जो उसने दिया है वो उसको करेक्ट कर सकती है। दूसरा है इंटरप्रिटेशन ऑफ डिक्री, उसकी इंटरप्रिटेशन भी कर सकती है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, आपको अदालती फैसले की समझ बूझ नहीं आ रही कि यार ये मतलब इसका क्या है, ये क्या कहना चाह रही है अदालत, तो वो आपको इंटरप्रेट करके भी बताएगी, समझाएगी भी, ट्रांसलेशन भी करके देगी कि भाईजान इसका ये मतलब है। और दूसरा है मॉडिफिकेशन ऑफ डिक्री, और अगर लगता है अदालत को कि यार डिक्री में कन्फ्यूजन है, उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, उसको तब्दील करने की ज़रूरत है, और उसको चेंज करने की तरफ है ज़रूरत है, तो वो अदालत उस अदालती फ़ैसले को मॉडिफ़ाई और तब्दील भी कर सकती है। अच्छा जी, उसके बाद अदालत के पास ये भी पावर है कि वो उस डिक्री को किसी और अदालत की तरफ ट्रांसफ़र कर देगी। यानी मेरी अदालत में बिज़ी हूँ, मैंने क्या किया, मैंने दूसरे जो जज हैं अरसलान साहब, उनकी तरफ रेफ़र कर दिया कि जाएँ उसकी अदालत में जाएँ। अब वो अदालत जो है ना अरसलान साहब की, वो उसको एग्ज़ीक्यूट करवाएगी। ये भी हो सकता है। स्टे ऑन एग्ज़ीक्यूशन, वो एग्ज़ीक्यूशन के ऊपर स्टे भी दे सकती है। अदालत चाहती है कि अच्छा जी, मैं ना आपके इस जो है ना फ़ैसले के ऊपर इसको एग्ज़ीक्यूट कराऊँगी, लेकिन फ़िलहाल रुकते हैं, कुछ कोई मसाइल चल रहे हैं। यानी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है ताकि दोनों जो जो पार्टीज़ हैं उनको फ़ेयर मौका मिले। उस सूरत में अदालत उस डिक्री को, जो इसकी एग्ज़ीक्यूशन है, उसको रोक भी सकती है, स्टे भी दे सकती है। और इसके अलावा अगर इस सारे प्रोसेस में वो जो बेचारा डिक्री होल्डर है उसका कोई नुकसान हो रहा है, खर्चा पानी लग रहा है, तो अदालत जनाब जो जजमेंट डेटर है जिसके खिलाफ फ़ैसला आया, उसको कह सकती है कि भाईजान इसको कुछ पैसे-वैसे दे दो, ताकि इस बेचारी को जो नुकसान हो रहा है वो ज़रा उसकी ना रिफ़िल हो जाए, बेचारा उसकी ना कंपनसेशन हो जाए। इसके अलावा अदालत ये भी कर सकती है, इसके पास ये भी पावर है कि जो जजमेंट डेटर है जिसके खिलाफ फ़ैसला आया है, अगर उसने $20,000 देने हैं दूसरे बंदे को, तो अदालत तो उसको ये भी कह सकती है कि चलो जी, मैं तुम्हारे लिए आसानी कर देती हूँ, तुम इंस्टॉलमेंट में इसको दे दो, हर महीने $5,000 दे दिया करो, ठीक है, 4 महीने में तुम्हारे $20,000 हो जाएँगे। और इसके अलावा जजमेंट डेटर को गिरफ़्तार भी करवा सकती है, जो बंदा पैसे नहीं दे रहा, अदालत के फ़ैसले पर अमल नहीं कर रहा, अदालत उसको गिरफ़्तार करने का हुक्म भी दे सकती है, उसकी प्रॉपर्टी को भी सेल कर सकती है, और इसके अलावा उसको रिलीफ़ भी दे सकती है, जजमेंट डेटर को। अगर लगेगा कि वाक़ई यार वो बेचारा तो गरीब है, वो बेचारा बेचारी गरीब है बेचारी, वो कहाँ जो है ना $20,000 जो है ना जॉन को पे करेगी, तो उस सूरत में जनाब ना उसको थोड़ा बहुत रिलीफ़ भी दे सकती है, उसके लिए आसानी भी पैदा कर सकती है। ये अदालत की मंशा के ऊपर है, उसके मूड के ऊपर है, उसकी डिस्क्रेशन के ऊपर है। ठीक है दोस्तों। सो ये दोस्तों हमारी थी आज की वीडियो। बड़ी आसान आसान सा कॉन्सेप्ट है यार। अब इसमें एक तो ये आएगा कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री क्या होती है, वो मैंने बता दिया आपको, इंट्रोडक्शन भी बता दिया, रिलेवेंट प्रोविज़न और एग्जांपल भी दे दिया। और दूसरा इसमें ये हो सकता है कि इसके मोड्स क्या हैं, किस तरीके से आप डिक्री को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, अदालती फैसले को उसके ऊपर अमल करवा सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। और दूसरा, इसमें जो अदालत है, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, उसके पास क्या पावर्स हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं जो कई बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। सो होपफुली ये वीडियो आपको समझ आ गई हो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।